सभी के सभी चाहते हैं कि सेहतमंद हम हो, हमारा परिवार हो, लेकिन हम सेहत की सही डेफिनेशन नहीं जानते। तो आज आप सबको सेहत की सही डेफिनेशन बताने जा रही हूँ। हमेशा से मेरा हेल्थ के विषय पर इंटरेस्ट रहा है। डाइटिशियन की पढ़ाई तो मैंने हाल ही में की है, लेकिन पढ़ती मैं हेल्थ के विषय में हमेशा से रही हूँ। 2009 में मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी हेल्थ की, जो थी हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट विद न्यू थ्रेट्स एंड इन्फॉर्मिटीज। यानी कोई भी नया खतरा आ जाए, उससे लड़ने की हमारे अंदर कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, वो हेल्थ है। उस टाइम ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन 2020 ने आंखें खोल दी और ये डेफिनेशन समझ में आ गई। 2020 अपने आप में एक नया खतरा लेके आया, और इस खतरे से लड़ने की ताकत, इस खतरे से लड़ने की क्षमता, या ऐसे आने वाले किसी भी खतरे से लड़ने की ताकत है हेल्थ। तो आज आप उस हेल्थ के बारे में पूरी पूरी अवेयरनेस, पूरी जानकारी लेकर जाएंगे। उस हेल्थ को बनाने के लिए आज आपको एक फॉर्मूला देने जा रही हूँ, बतौर डाइटिशियन एक फॉर्मूला देने जा रही हूँ, जो फॉर्मूला है DEDA, डेडा। डेडा एक फॉर्मूला दे रही हूँ आपको। डेडा थोड़ा सा सुनने में टेढ़ा लग रहा है, लेकिन याद हो जाएगा। डेडा का डी है डाइट, ई है एक्सरसाइज, डी है डिजीज फ्री बॉडी, एक रोग मुक्त शरीर, क्योंकि अगर शरीर में कोई रोग होगा तो वो ताकत खत्म हो जाएगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। तो एक रोग मुक्त शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए अवेयरनेस, यानी कि सबको जागरूक करना। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बीसी सर ने बोला कि आप अपने पड़ोसियों को भी बोलिए, अपने रिलेटिव्स को भी बोलिए कि हर किसी को जानना जरूरी है, हर किसी को अवेयर होना जरूरी है। आज की डेट में हम लोग खुद चाह रहे हैं कि हर कोई सुरक्षित रहे, हर कोई सेफ रहे, तो अवेयरनेस भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो डेटा का फॉर्मूला है, डेटा का फॉर्मूला हम शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में सीखना शुरू कर रहे हैं। तो डेटा का पहला डी है डाइट। हम वही हैं जो हम खाते हैं। डाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है। हर तरह का आटा खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल खाने हैं। और मुझे ये पता लगा है आज की डेट में आप लोग तो 12 तरह का आटा खा रहे हो, मल्टीग्रेन आटा खा रहे हो। तो बहुत अच्छा हम अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं। हम अलग अलग तरह के फ्रूट्स खा रहे हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट से। और एक ऐसी चीज जो हमारी डाइट की बहुत जरूरी, डाइट के लिए बहुत महत्व है, हमारी डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि खाना बनाने का तेल। उसके बारे में पूरा इंडिया कंफ्यूज्ड है। सब कुछ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि खाने का तेल कौन सा खाएं। और हैरानी की बात आप लोगों को बताती हूँ, इतनी कंफ्यूजन है, इतनी कंफ्यूजन है कि लोग सोचते हैं तेल खाएं कि ना खाएं, या पानी में ही खाना पका के खा लें, या रोस्टेड खा ले, या एयर फ्राइड वाला खाना खा ले। तो ये भी कंफ्यूजन है। ये भी कंफ्यूजन है कि खाएं तो कितना खाएं, कम से कम खाएं या कितनी क्वांटिटी में खाएं। अगर क्वांटिटी पता है तो ये नहीं पता कि कौन सा तेल खाएं। मार्केट में तो बहुत सारे कुकिंग ऑयल हैं। तो ये कंफ्यूजन हमें अपनी भी दूर करनी है और अपने प्रियजनों की भी दूर करनी है, क्योंकि हमें डेटा के डी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि कम, बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई और के, वो हमारे अंदर घुलेंगे नहीं अगर हम तेल नहीं खाएंगे, फैट्स नहीं खाएंगे। हमारा दिमाग 60% से ज्यादा हमारा दिमाग फैट्स का बना हुआ है। हमारे ऑर्गन्स की कुशनिंग के लिए हमें फैट्स चाहिए। तो फैट्स हमें खाना है, कितना खाना है, आपको एक लेटेस्ट डेटा दिखा देती हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहता है कि आपकी कैलोरीज का 20 से 35% हिस्सा फैट से आना चाहिए, खाना बनाने के तेल से आना चाहिए। तो आपको खाना है, कितना खाना है वो भी क्लियर है, लगभग 25 ग्राम से लेके 50 ग्राम डेली तक। तो इतना खा सकते हैं, लेकिन कौन सा खाएं? बहुत सारे कुकिंग ऑयल है मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स। हर रोज टीवी पर एक नई ऐड आ जाती है, कभी सौरभ गांगुली आते हैं, कभी अमिताभ बच्चन आते हैं कि आप ये वाला तेल खाएं, ये वाला खाएं। इतनी कंफ्यूजन हो रखी है एक कंज्यूमर को। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा काम कर रही है। जो कंज्यूमर कंफ्यूज्ड है, जो कंज्यूमर एक 30 सेकंड की एड देखकर सही डिसीजन नहीं ले पा रहा और ले पाएगा भी नहीं, वहां आप लोग उस कंज्यूमर का काम आसान कर रहे हैं।
आप खुद उस प्रोडक्ट के बारे में सीख कर, उससे मिलते जुलते सारे प्रोडक्ट्स के बारे में सीख कर, साइंटिफिक फैक्ट्स जानकर, सबूतों के साथ उनको सही ज्ञान दिखा रहे हैं, सही रोशनी दिखा रहे हैं, ताकि वो अपनी सेहत के लिए बिल्कुल सही डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पर आप लोग एक इतना अच्छा, पूरे इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज वही अवेयरनेस आपको देते हैं। आप जहां भी कंफ्यूजन हो, जहां भी कंफ्यूज्ड हो, कोई भी समस्या आए, तो उस समस्या का हल जिसके पास है उसके पास चले जाना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, एक्सपर्ट के पास चले जाना चाहिए। तो आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि कौन सा तेल खाएं। WHO और NIN ने 2005 में एक वर्कशॉप की, जहां पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स आए, हेल्थ एक्सपर्ट्स, जिसमें डॉक्टर्स थे, डाइटिशियंस थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने एक रेशियो तय की कि हर व्यक्ति को 3 तरह के फैट्स को कुछ इस तरह लेना चाहिए। हर तेल में 3 तरह का जो फैट होता है वो इस परसेंटेज में लेना चाहिए, और ये परसेंटेज आप लोगों के सामने है। ये परसेंटेज आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी कि सफा हमें 37 से 33% लेना चाहिए, पुफा फैट 37 से 33 लेना चाहिए, मुफा फैट 33 से 40% लेना चाहिए। यानी कि तीनों तरह के फैट को एक संतुलित मात्रा में लेना चाहिए, ऑलमोस्ट उनका बैलेंस लेना चाहिए। तो यहाँ पर कंज्यूमर फिर से कंफ्यूज हो गया। कंज्यूमर को लगा कि क्योंकि हमें तीनों तरह का फैट लेना चाहिए, तो तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हमें तीनों तरह का फैट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको फैटी एसिड कॉम्पोजिशन दिखाऊं हर तेल की, तो आप देखेंगे कि बदल बदल कर भी कोई ऐसा तेल नहीं है जिसे आप बदल बदल कर भी इस्तेमाल करके उसी मात्रा में सफा पुफा मुफा ले पाए, जिस मात्रा में एक्सपर्ट्स का कहना है, जिस मात्रा में WHO और NIN ने बोला है। किसी डॉक्टर के लिए, किसी डाइटिशियन के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो तेलों को बदल बदल कर, चाहे वो हर रोज तेल बदल ले, फिर भी वो उस मात्रा में सफा पुफा मुफा नहीं ले पाएगा जिस मात्रा में एक्सपर्ट्स ने बोला है। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा रेडीमेड सोल्यूशन है जो कुदरत की तौर से नेचुरली बैलेंस्ड है। कुदरत की तौर से बैलेंस्ड इकलौता तेल फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल, जो उसी मात्रा में हमें सफा पुफा मुफा दे रहा है जिस मात्रा में एक्सपर्ट्स ने बोला है। किसी कंपनी ने इसे बैलेंस नहीं किया, नेचुरली बैलेंस्ड है, ये कुदरत का तोहफा है, नेचर की तरफ से आया है, और उसमें उतना ही सफा पुफा मुफा है जितना हमें चाहिए। यानी कि एक ऐसा तेल जिसे बिना बदले आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं और सही प्रोपोर्शन में फैट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन दूर हो गई कि कौन सा तेल खाएं, लेकिन एक नई कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि कौन से ब्रांड का खाएं। बहुत सारे ब्रांड हैं मार्केट में, जैसे मैंने आपको बताया कि नई नई एड्स भी आती हैं, तो कौन से ब्रांड का खाएं राइस ब्रेन ऑयल। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, जिन पॉइंट्स पे अगर आप चेक कर लेंगे अपने तेल को, तो आप उस सही ब्रांड को, उस सही ब्रांड को चूज कर पाएंगे, उस सही कंपनी को चूज कर पाएंगे। आपने चूज करना है एक ऐसा फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल जिसे जिसे बनाया हो एक ऐसी कंपनी ने जो कम से कम उस तेल में 1400 mg ओरिजिनॉल दे पाए। एक ऐसी कंपनी जिसे खुद भारत सरकार द्वारा 4 बार नेशनल अवार्ड मिले हों, एक ऐसी कंपनी जिसे इंटरनेशनल अवार्ड मिले हों, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में सबसे पहले राइस ब्रेन ऑयल लेकर आई हो, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस ब्रेन ऑयल हो, और एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो विदेशों में अपना बनाया हुआ राइस ब्रेन ऑयल एक्सपोर्ट कर पा रहा हो, इंडिया का हाईएस्ट एक्सपोर्टर हो, और वो कंपनी, वो मैन्युफैक्चरर और कोई नहीं, आपका अपना एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी है। जी हाँ, इन सभी मापदंडों पे पूरा खरा उतरता है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। यही नहीं, इकलौती कंपनी इंडिया की जो तेल बना रही है इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड से बनाया जाता है एपी ऑर्गेनिक्स में फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल। इसीलिए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई जैसे विकसित देशों के लोग पसंद कर रहे हैं एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का राइस ब्रेन ऑयल।
कोई और कंपनी भारत को ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, आप भारत में आपको ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस नहीं दिखा सकती। सिर्फ एपी ऑर्गेनिक्स के पास हैं ये इंटरनेशनल फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, क्योंकि हमारे लिए कस्टमर को क्वालिटी के साथ साथ सेफ प्रोडक्ट पहुंचा